Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology need guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जैसे बेटा हमने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ा वैसे ही मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, यानी नॉर्मल फंक्शन के अलावा स्टेम मॉडिफाइड होके डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, उसको बोलते हैं बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो पहले देखते हैं बेटा स्टेम के मेन फंक्शंस कौन से हैं। तो स्टेम जो है बेटा स्प्रेडिंग आउट द ब्रांच बियरिंग द लीव्स फ्लावर एंड द फ्रूट, यानी बेटा स्टेम का एक काम है कि वो ब्रांच बियरिंग द लीव्स यानी ब्रांच को प्रॉपरली स्प्रेड करे ताकि वो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस कर सके, फ्लावर और फ्रूट को भी बेटा इस तरीके से वो प्रॉपरली स्प्रेड करे कि उसमें से पॉलिनेशन भी अच्छी तरीके से हो सके और सीड डिस्पर्सल भी प्रॉपरली हो। इट कंडक्ट द वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। कई बार बेटा स्टेम जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, हम आगे देखेंगे, जिसको हम फाइलोक्लेड भी बोलते हैं, और वो वाटर और मिनरल को कंडक्ट करके ऊपर ले जाने में हेल्प करता है। अदर फंक्शन जो है बेटा उसका स्टोरेज ऑफ फूड है जो पोटैटो में होता है, सपोर्ट के लिए है बेटा वो क्लाइंबर है, फिर है बेटा प्रोटेक्शन में जिसमें थॉर्न बनते हैं, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये सारे बेटा उसके नॉर्मल फंक्शंस के अलावा वो मॉडिफाइड होते हैं और मॉडिफाइड होके ये सारे फंक्शंस करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम एक चार्ट देखते हैं बेटा। चार्ट अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटा। ओके, तो प्रॉपरली आपको अभी चार्ट पूरा दिख रहा होगा। ओके तो बेटा तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ये पूरा बेटा मॉडिफिकेशन का एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है। देखो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तो ये है फर्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में अंडरग्राउंड स्टेम फॉर द फूड स्टोरेज, यानी जमीन के अंदर जो फूड स्टोरेज करते हैं उसमें पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद एंड कोलोकेशिया होगा बेटा। ये आपको सारे एग्जाम्पल याद करने होंगे बेटा। एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, यानी हवा में जो स्टेम होता है बेटा, अबोव द ग्राउंड बेटा जो स्टेम होता है उसके मॉडिफिकेशन में 3 आएगा बेटा, क्लाइंबर, प्रोटेक्शन एंड फोटोसिंथेसिस। क्लाइंबिंग में बेटा एग्जाम्पल है कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेपवाइन। प्रोटेक्शन है बेटा साइट्रस, बोगनवेलिया, और फोटोसिंथेटिक के एग्जांपल है बेटा ओपुंशिया एंड दी यूफोरबिया। फिर है बेटा सब एरियल मॉडिफिकेशन, यानी जमीन के ऊपर जो फैला हुआ होता है बेटा, सब एरियल, ना वो जमीन के अंदर हो ना ही बाहर हो, जमीन के ऊपर जो फैला हुआ होता है उसमें रनर आएगा बेटा ग्रास और स्ट्रॉबेरी में। ऑफसेट होगा बेटा एक्वेटिक प्लांट लाइक पिस्टिया एंड इकोर्निया में। स्टोलन होगा बेटा मिंट और जास्मिन में, और शक्कर होगा बेटा बनाना, पाइनएप्पल एंड दी क्राइजेंथेनियम में बेटा। ओके, तो ये पूरा टेबल आपको एक बार लर्न करना है बेटा प्रॉपरली, एग्जांपल सारे आपको याद रखने। अब डिटेल में हम देखते हैं बेटा। तो डिटेल में आप देखो, पहले है मॉडिफिकेशन ऑफ दी फूड स्टोरेज। तो मॉडिफिकेशन ऑफ फूड स्टोरेज में क्या होगा बेटा, अंडरग्राउंड स्टेम, यानी जमीन के अंदर जो स्टेम होता है, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद एंड कोलोकेशिया आर मॉडिफाइड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। तो बेटा हम देखते हैं कि अंडरग्राउंड स्टेम में, अब देखो कि पहले अगर हम बनाए कि जिंजर में राइजोम होते हैं, क्या होता है बेटा राइजोम्स, और राइजोम्स कैसे होते हैं, तो जिंजर में आपने देखा हो तो बेटा ऐसे छोटे छोटे नोड्स और इंटरनोड होते हैं जिंजर में। अब जिंजर देखो तो आपको ऐसा दिखेगा बेटा, ऐसा शायद आपने जिंजर में देखा होगा बेटा। तो ये सब नोड और इंटरनोड है, और कई बार क्या होता है बेटा उसके ऊपर से स्केली लीफ भी अराइज होते हैं बेटा, और ये जो स्केली लीफ है वो एकदम पेपर ही होते हैं। और ये जो मॉडिफिकेशन है बेटा जिंजर का, उसको हम राइजोम बोलते हैं। याद रखना है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, राइजोम बोलेंगे। एक बार और हमने राइजोम पढ़ा हुआ है, आप याद करो बेटा, टेरिडोफाइट के जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, रूट है, उसको भी हम राइजोम बोलते हैं बेटा। ओके, फिर ट्यूबर। तो ट्यूबर में क्या होता है कि अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है लाइक पोटैटो, ये उसका रूट है बेटा, ये समझ लो कि उसके रूट है। पर जो ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ये रहा पार्ट अंडरग्राउंड स्टेम का जो मैंने डार्क बनाया बेटा, उसमें से ब्रांच निकलता है, एक्सिलरी बर्ड, यानी उसके ऊपर लीफ होंगे बेटा। और एक्सिल हमने पढ़ा था बेटा, लीफ और स्टेम का जो कॉर्नर होता है उसको हम एक्सिल बोलते हैं, उसमें से ब्रांच डेवलप होंगी।
तो उसमें से ऐसे ब्रांच डेवलप होंगे, और ये जो ब्रांच डेवलप होंगे बेटा, वो ब्रांच के टिप पे पोटैटो यानी फूड स्टोर होगा, ऐसे होगा बेटा फूड स्टोरेज। ओके, तो एक्सिलरी बर्ड यानी मैं आपको थोड़ा एनलार्ज करके बताऊं बेटा, तो इसको अगर मैं एनलार्ज करूं तो ऐसे अंडरग्राउंड स्टेम होगा, उसके ऊपर छोटे छोटे लीफ होंगे, और उसमें से जो एक्सिल में से ब्रांच निकलेगा, यानी स्टेम के पास कैली लीव्स होंगे, वो स्टेम और लीव्स के बीच का कॉर्नर है, वो तो हमें पता है बेटा, उसको एक्सिल बोलते हैं, उसमें से बड़े ऐसे ब्रांच निकलेंगे अंडरग्राउंड, और उसके आगे फूड स्टोर होंगे ऐसे। फिर उसको हम ट्यूबर बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ट्यूबर। और कॉम में क्या होता है बेटा, सिंगल इंटरनोड, यानी बेटा एक ही इंटरनोड में सारा फूड स्टोरेज हो जाता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे नोड्स और इंटरनोड है राइजोम में, अगर सिंगल इंटरनोड में ऐसे बेटा अगर फूड स्टोर होता है तो उसको हम कॉर्म बोलते हैं बेटा। तो ये तीनों एग्जांपल है बेटा, राइजोम्स, ट्यूबर और कॉर्म। राइजोम किस में होता है बेटा, तो जिंजर और टर्मरिक में बेटा राइजोम होता है, याद रखना बेटा, जिंजर और टर्मरिक में राइजोम्स, पोटैटो में ट्यूबर, और जमीनकंद एंड कोलोकेशिया ये दोनों में बेटा क्या होगा, तो कॉर्म। तो देखो बेटा, पहले हम लिख देते हैं जिंजर और टर्मेरिक, इन दोनों में बेटा राइजोम्स होते हैं। दूसरा है बेटा पोटैटो, तो पोटैटो में जो होता है उसको हम ट्यूबर बोलते हैं। और जमीन कंद, और दूसरा है बेटा कोलोकेशिया, इन दोनों में जो होता है उसको हम कॉर्म बोलते हैं, उसमें सिंगल इंटरनोड में फूड स्टोरेज होता है। ये जो बेटा फूड स्टोरेज पार्ट है ऑल्सो एक्ट एज द ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर द कंडीशन अनफेवरेबल ग्रोथ, यानी बेटा जब भी प्लांट को अनफेवरेबल ग्रोथ होता है, लाइक ज्यादा ठंड हो जाए, विंटर, फिर ड्रॉट हो जाए, सूखा हो जाए बेटा, ज्यादा पानी आ जाए, ऐसे कोई भी अगर अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो उसमें प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता, तब ये जो स्टोरेज फूड है बेटा वो यूज करके प्लांट क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, इसलिए उसको ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन भी बोलते हैं। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन मतलब ऐसे ऑर्गन बेटा जो अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट को सर्वाइव करने में हेल्प करे। क्लियर बेटा, तो ये हो गया स्टोरेज ऑफ फूड। दूसरी बात करते हैं बेटा स्टोरेज ऑफ सपोर्ट, सॉरी मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट, यानी ये हो गया बेटा एरियल। एरियल में तीन है, सपोर्ट पहले देखे बेटा, तो आपको यहां दिख रहा होगा कि एक्सिलरी बर्ड, अब देखो यहां पर लीफ और स्टेम के बीच में जो कॉर्नर है उसमें से टेंड्रिल ग्रो होते हैं। मैं यहां से बनाऊं तो ऐसे बेटा टेंड्रिल ग्रो होंगे, और वो जो टेंड्रिल है वो सपोर्टिंग प्लांट के ऊपर क्या हो जाते हैं बेटा, ट्वीन हो जाते हैं, उससे वो मेन जो प्लांट होता है उसको सपोर्ट देता है। स्टेम टेंड्रिल विच डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड, यानी बेटा एक्सिलरी बर्ड में से टेंड्रिल निकलते हैं, ये रहे बेटा आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे, और वो जो टेंड्रिल होंगे बेटा आर स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड एंड हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब, यानी बेटा वो सपोर्टिंग प्लांट के आसपास ऐसे ट्वीन हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं मेन प्लांट को बेटा सपोर्ट देने में और क्लाइंब करने में। एग्जाम्पल है बेटा उसके कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन, ये बेटा चार में आप देखो तो ऐसे टेंड्रिल होते हैं और वो सपोर्ट के लिए हेल्प करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेटा, तो मॉडिफिकेशन फॉर प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन के लिए थॉर्न डेवलप होते हैं बेटा। तो आप देखो साइट्रस और बोगनवेलिया में क्या होता है बेटा, तो एक्सिलरी बर्ड ऑफ द स्टेम में गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न, यानी बेटा अगर आप देखो कि एक्सिलरी बर्ड, यानी ये यहां पर क्या है बेटा, लीफ है, और ये हम एक्सिल बोलते हैं, तो एक्सिलरी बर्ड में से पॉइंटेड थॉर्न डेवलप होते हैं बेटा, वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड थॉर्न, और वो बेटा क्या करते हैं, जो ग्रेजिंग एनिमल होते हैं जो प्लांट को खाने के लिए आते हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। थॉर्न आर फाउंड इन मेनी प्लांट लाइक साइट्रस एंड बोगनवेलिया में होते हैं बेटा, दे आर प्रोटेक्टेड द प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, यानी बेटा वो अगर कोई एनिमल है बेटा ब्राउजिंग यानी वो प्लांट को खाने के लिए आते हैं तो ये थॉर्न उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, तो ये हो गया बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटेक्शन। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा मॉडिफिकेशन फॉर दी फोटोसिंथेसिस, तो वो बेटा ओपुंशिया और यूफोरबिया में होता है कि ओपुंशिया में और यूफोरबिया में क्या होता है बेटा, ये दोनों प्लांट बेटा कहाँ होते हैं, ड्राई एरिया में होते हैं,
तो उसके लीफ जो है ना वो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड द वाटर लॉस। तो वाटर लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते, इससे लीफ जो है वो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लीफ का काम कौन करेगा? तो लीफ का काम करेगा उसका स्टेम। जो स्टेम होता है बेटा, देखो सम प्लांट ऑफ द एरिड यानी बेटा ड्राई रीजन, याद रखना बेटा, मॉडिफाइड देयर स्टेम इनटू द फ्लैटन और फ्लैशी सिलिंड्रिकल। यानी बेटा यहां पर दो चीज आपको याद रखनी है, अपुंच्या में फ्लैटन, आप अपुंच्या में देखो बेटा तो ऐसे फ्लैट, ऐसे हाथ जैसा फ्लैट स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं, और यूफोरबिया में आपको ऐसे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखेंगे, जो आपको एलोवेरा में जैसा होता है ऐसे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखेंगे। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है बेटा, स्टेम अगर फ्लैटन्ड है तो अपुंचिया, और ऐसे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है तो वो है यूफोरबिया। यानी बेटा इसके स्टेम जो होते हैं वो कंटेन द क्लोरोफिल एंड कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। अगर बेटा स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है तो वो मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं फाइलोक्लेड। क्या बोलते हैं बेटा? फाइलोक्लेड। जैसे बेटा हमने पोटैटो को ट्यूबर बोला, जिंजर में राइजोम बोला, वैसे यहां पर इसका जो मॉडिफिकेशन है बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए स्टेम का मॉडिफिकेशन, उसको हम फाइलोक्लेड बोलते हैं। क्लियर बेटा? तो ये हो गया एरियल मॉडिफिकेशन, सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए। अब देखते बेटा सब एरियल मॉडिफिकेशन में पहला है बेटा रनर। तो अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द सम प्लांट सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी में स्प्रेड टू न्यू नाइके। बेटा नाइके का मतलब है नए हैबिटेट में, एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई द न्यू प्लांट आर फॉर्म। आपने बेटा अगर आप लॉन में बैठे हो तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि अगर आप ग्रास में बैठे हो, लॉन में बैठे हो, तो अगर आप उसको पुल करते हो तो वो आपको दिखेगा बेटा वो कंप्लीटली ग्राउंड में स्प्रेड है। तो यहां पर भी क्या होता है बेटा, ऐसे जो ग्रास होंगे बेटा, ये ग्रास है, ओके, ऐसे ग्रास होगा, उसका जो सब एरियल स्टेम होगा यानी ये रहा बेटा, वो थीन होगा, लॉन्ग होगा और जमीन के साथ बेटा वो फैला हुआ होगा, जिसको हम रनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रनर। और वो स्टेम बेटा जब जमीन के कांटेक्ट में आएगा तो वहां से नए ग्रास डेवलप होंगे और छोटा छोटा उसके अंदर रूट भी आएंगे बेटा, तो इसको हम रनर बोलते हैं। तो रनर में क्या होता है बेटा, जो सब एरियल स्टेम है वो ब्रांच जमीन के ऊपर फैलते हुए आगे बढ़ेगा बेटा, वो थीन होता है और लंबा होता है, जमीन के ऊपर फैले हुए आगे बढ़ेगा। जब वो जमीन के कांटेक्ट में आएगा, सॉइल के कांटेक्ट में आएगा, वहां से नया प्लांट डेवलप होगा बेटा। तो ऐसा होता है बेटा रनर, वो ग्रास और स्ट्रॉबेरी में होता है। फिर है बेटा मिंट और जास्मिन में क्या होता है बेटा, स्टोलोन। तो स्टोलोन में आपको दिख रहा है बेटा, देखो इन प्लांट लाइक मिंट एंड जास्मिन अ स्लेंडर लेटरल ब्रांच arise from the base of the main axis and after growing aerially for the some time arc downward and to touch the ground। यानी बेटा उसमें क्या होता है, सिंपली जमीन के ऊपर से, जमीन के नजदीक से कोई एक ब्रांच डेवलप होता है, मैं आपको यहां रेड कलर से बनाऊं तो ब्रांच डेवलप होता है और वो एरियली ग्रो होता है फॉर सम टाइम, यानी एरियली ऐसे ग्रो होगा बेटा फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फिर बेटा वो आर्क बना के वापस जमीन के अंदर जाएगा और फिर वहां से नया प्लांट बनेगा। तो ये जो आर्क फॉर्मेशन है, ये जो आर्क फॉर्मेशन आपको दिख रहा है उसको हम स्टोलोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? स्टोलोन। तो स्टोलोन क्या है बेटा, मिंट और जास्मिन में होता है, जिसमें स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस। स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द मेन एक्सिस, मेन एक्सिस में से बेटा अराइज होगा बेजल पार्ट में से, थोड़े टाइम के लिए बेटा वो एरियली ग्रो होगा, फिर बैंड होके वापस जमीन में चला जाएगा, उसको ऐसे आर्क फॉर्मेशन बनाएगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टोलोन। फिर उसके बाद है बेटा ऑफसेट। ऑफसेट इज सिमिलर लाइक रनर, रनर जैसा ही है बेटा, पर वो एक्वेटिक प्लांट में होगा। तो यहां पर आप देखो बेटा इन एक्वेटिक प्लांट लेटरल ब्रांच विद द शॉर्ट इंटरनोड। रनर में क्या था बेटा, लॉन्ग इंटरनोड था, यहां पर शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बियरिंग अ रोजेट ऑफ लीव्स। यानी बेटा हर एक नोड में आप यहां देखो तो रोजेट ऑफ लीफ, रोजेट ऑफ लीफ का मतलब बेटा रोज के पेटल की तरह वो लीफ दिखते हैं, यहां आपको दिख रहे होंगे। यहां जैसे अंदर आएगा वापस वो ग्रो होंगे तब रोजेट ऑफ लीफ दिखेंगे एंड टफ्ट ऑफ रूट, यानी आप नीचे देखो बेटा टफ्ट ऑफ रूट, यानी रूट का एक
बोलते हैं ना क्लस्टर होगा, जिसको हम टफ रूट बोलते हैं। तो टफ रूट फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट लाइक पिस्टिया और इकोर्निया। यानी बेटा पिस्टिया और इकोर्निया में क्या होता है, एक शॉर्ट इंटरनोड ब्रांच डेवलप होंगे जमीन के साथ। पर ये जमीन में नहीं होता, ये पानी में होता है, इसलिए पानी के सरफेस पे या फिर जो रॉक पत्थर होते हैं पानी के अंदर उसके पैरेलल चलते रहते हैं। जब भी बेटा वो कांटेक्ट में आएंगे सॉलिड सरफेस के, वहां से रोजेट लीफ बनाएंगे ऊपर की तरफ और नीचे टफ रूट बनाएंगे। ऐसा जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं ऑफसेट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, ऑफसेट। फिर आगे चलते हैं सकर। तो सकर किस में होता है बेटा, तो सकर होता है बनाना, पाइनएप्पल एंड क्रिसेंथेनियम में होता है। उसमें बेटा जो स्टोलोन है ना, उससे उल्टा लेटरल ब्रांच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेजल पार्ट में से बेटा लेटरल ब्रांच डेवलप होता है, अंडरग्राउंड डेवलप होगा एंड ग्रो हॉरिजॉन्टली beneath the soil and then come out obliquely upward giving rise to the new leafy shoot। यानी बेटा मैं आपको यहां पर बताऊं कि जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ये रहा बेटा अंडरग्राउंड, ऐसे होगा वो स्टेम में से अंडरग्राउंड ब्रांच डेवलप होगा, ग्रो हॉरिजॉन्टली ऐसे ग्रो होगा और ऑब्लिकली कम आउट फ्रॉम दी सॉइल, और फिर लीफी जो है बेटा वो शूट डेवलप होगा। यानी स्टोलोन में क्या था बेटा, ऊपर से आर्क बन रहा था या नीचे से आर्क बन रहा है, बराबर वही चीज वही है। पर देखो यहाँ क्या है बेटा, ब्रांच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेजल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन, यानी स्टेम का जो अंडरग्राउंड पोर्शन होगा उसमें से ब्रांच डेवलप होगा, हॉरिजॉन्टली सॉइल के अंदर ग्रो करेगा, फिर बेटा वो ऑब्लिकली अपवर्ड होके बाहर आएगा, तो उसको हम बोलते हैं सकर्स बेटा। तो ये जो सारे है बेटा वो है मॉडिफिकेशन ऑफ दी स्टेम। एक बार फिर से बेटा आपको मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एक बार वापस फटाफट सब देख लें। तो फूड स्टोरेज के लिए 3 है बेटा, राइजोम्स, ट्यूबर एंड दी कॉर्म। फूड स्टोरेज करते हैं बेटा अंडरग्राउंड स्टेम में। राइजोम जो होता है जिंजर और टर्मरिक में होता है, ट्यूबर जो होता है वो पोटैटो में होता है, और कॉर्म जो होता है जमीन कंद और कोलोकेशिया में होगा। ये जो बेटा ऑर्गन है उसको ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन बोलते हैं, जो अनफेवरेबल कंडीशन में यूज होते हैं। फिर एरियल में बेटा फर्स्ट है सपोर्ट, उसमें एक्सिलरी बर्ड में से क्या डेवलप होता है बेटा, टेंड्रिल डेवलप होता है, और वो किस में होता है बेटा, कोकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन एंड दी ग्रेपवाइन में। फिर है बेटा प्रोटेक्शन के लिए साइट्रस और बोगनवेलिया में। जो एक्सिलरी बर्ड है उसमें से बेटा वुडी थॉर्न डेवलप होते हैं जो ब्राउजिंग एनिमल से प्रोटेक्ट करते हैं। फिर बेटा फाइलोक्लेड है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। अगर ओपुंशिया है बेटा तो फ्लैटन स्टेम होता है, यूफोर्बिया है तो सिलिंड्रिकल स्टेम होता है, और स्टेम बेटा यहाँ पर ग्रीन कलर क्लोरोफिल कंटेनिंग लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये ड्राई कंडीशन में होता है इसलिए उसके लीफ जो होते हैं बेटा वो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर लॉस प्रिवेंट करने के लिए। फिर है बेटा लास्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोल सकते हैं, रनर ग्रास और स्ट्रॉबेरी में होता है। स्टोलोन हमने देखा बेटा ऊपर से आर्क बनता है, वो मिंट और जास्मिन में होगा। फिर एक्वेटिक प्लांट में बेटा ऑफसेट होता है, उसके ऊपर आपको याद रखना है रोजेट ऑफ लीफ और टफ रूट बनते हैं बेटा, वो आपको दिखेंगे बेटा पिस्टिया और इकोर्निया में। और लास्ट जो बेटा सकर्स हैं वो अंदर से बेटा वो ब्रांच बनाता है, और वो सकर्स आपको दिखेगा बेटा बनाना, पाइनएप्पल एंड दी क्रिसेंथेनियम में बेटा। ओके, तो ये हो गया बेटा हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ओके बेटा, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।